नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। आपकी हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति आपके हैं और ज़्यादातर मामलों में एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। सरल हैं, सीधा सोचते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। जीवन में जब जब जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है तो पूरा लुत्फ भी उठाते हैं और जीवन की सच्चाई को भी जानने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, कभी भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा देखिएगा। जो हमारी ये करियर और धन की रेखा होती है ना, अगर ये किसी भी प्रकार से कोई भी रेखा आए इसमें, जैसे आपके मस्तिष्क की रेखा आके इसमें गुणा कर रही है और ये राहु का क्षेत्र है और ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, ये तीन चीजों में से एक चीज जीवन में निश्चित तौर पे देती है। या तो व्यक्ति कर्जे में रहता है, कर्जा बहुत चढ़ जाता है और व्यक्ति उतारने में बड़ा असमर्थ रहता है और इसलिए कदम कदम पर उसको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तनाव में रहता है, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। एक तो ये रहा है। दूसरी बात, अगर कर्जे में ना आया हो व्यक्ति, धन हानि ना हुई हो, तो कहीं ना कहीं ये गोपनीय बीमारी को पैदा करता है। राहु यहाँ पे जो है गड़बड़ होता है तो गोपनीय बीमारी को पैदा करता है और ये पता नहीं लगता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी चीज में चला जाता है। तीसरी चीज, कोर्ट कचहरी का ये मामला बनाता है। सब कुछ सही रहता है लेकिन एकाएक कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते थक जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपकी हथेली में ये क्रॉस है और करियर और धन की रेखा को काट रही है और राहु पर्वत पे काट रही है, तो राहु का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। जहां मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, वहीं आर्थिक परेशानी का भी आपको इसकी वजह से सामना निश्चित रूप से करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है कर्जे की जो स्थिति है वो प्रॉपर तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है और उसके लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे जो इसकी स्थिति है ये अब नॉर्मल होने बैठ गई है। मतलब 1 से 1.5 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता मिलने वाला है कि कर्जा रहेगा भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। पहले तो उतर जाएगा, अगर रहेगा भी तो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला नहीं रहेगा, दिक्कत देने वाला नहीं रहेगा। तो इसकी तरफ से चिंता कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये चिंता खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा वर्तमान में, और इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है आचार्य बृहस्पति जी का, ये पूरी तरह से झुका हुआ है यहाँ पे शनि की तरफ, और शनि में जो है प्रॉपर रेखाएं जो है इस करियर और धन की रेखा को बिल्कुल काट रही है। देखिएगा, जब भी बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं व्यक्ति के मन में प्रबल रूप से आ जाती हैं और शनि पर्वत पे कुछ रेखाएं करियर और धन की रेखा को काट रही हों तो पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं जो थोड़ा लंबी चलती हैं। परिवार को लेके जो चिंताएं हैं, जो रेखाएं इसको काट रही हैं,
कहीं ना कहीं अभी 1 से 1.5 साल तक ये चिंता प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी, ये समस्याएं बनी रहेंगी। साथ साथ में आप देखेंगे शनि के पर्वत पे कहीं ना कहीं उभार भी आता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्थान पर। तो बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें कहीं ना कहीं आती रहेंगी जिसके कारण हर समय चिंता बनी रहे। क्या करना चाहिए? जो शनिदेव है ना, ये शनिदेव कर्म को देखते हैं, कर्म के साक्षी हैं, आपके कर्म के अनुसार फल देते हैं। लेकिन ये भगवान शंकर को पाना चाहते हैं, उनके कहीं ना कहीं अपने को ये शिष्य मानते हैं। आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा भगवान शंकर की प्रॉपर तरीके से भक्ति करनी है। वो मैं दे दूंगा आपको किस प्रकार से करना है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल के बाद जो है बेहतरीन स्थिति में आ जाएंगी। लेकिन 6 से 8 महीने बाद आप देखेंगे आपको परिणाम शानदार मिलना शुरू कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे आपकी सेहत के लिए हो, चाहे आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए हो, ये चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। चीज़ों को बेहतर कीजिएगा, आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है हथेली में, फिर हम अच्छी चीज़ों की ओर भी चलते हैं। अभी जो कमियां हैं उस और पहले ध्यान दिलाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसके नीचे का भाग देखें आप, तो ये कहीं ना कहीं दबता हुआ दिख रहा है कि धीरे धीरे ये जो है दब रहा है, ज़्यादा दब रहा है अन्य पर्वतों के मुकाबले। ये क्या है? ये ऊर्जा का कारक है। देखो, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा जरूरी चाहिए। अगर कोई मशीन हो, फोन हो आपका, उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उससे। तो वही सूर्य है। सब कुछ ठीक है, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो चीज़ गड़बड़ होती है। ऊर्जा विहीन चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है बिल्कुल सबल नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो प्रयास आपके द्वारा विधिवत तरीके से किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, वो उस प्रकार से उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर नहीं आ पा रही है। क्षमता जो है आपके अंदर, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और इस स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया हो। जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, आप देखिएगा अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। और ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका मानसिक या आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपका जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? ऐसे जो भी जातक हैं या जातिकाएं हैं उनको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से सही विधि से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में
कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के हर आयाम पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से एकाग्रचित्त होकर और अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा। जबरदस्त फायदा निश्चित तौर पे जीवन में आपको मिलेगा। ये कमियां थी कुछ जो आपकी हथेली में थी, जिसको आपको ठीक करना है। अब चलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों पे। अगर कमियों को दूर करते हैं तो क्या अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये आपका मरकरी का माउंट है, व्यापार का ग्रह भी इसको कहते हैं, वाणी का ग्रह भी कहते हैं, और ये पैकेजिंग का मालिक है, आपके शरीर का मालिक भी है। ये उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की अच्छी खासी जो है ललक बनी रहेगी। धन का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप चीज़ों को अच्छा करते हैं तो धन का संचय भी बहुत अच्छा होगा। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही, बल्कि ऊपर है, अत्यंत श्रेष्ठ। कहीं ना कहीं जो है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। व्यापार के गुणों की जो समझ है उसका फायदा मिलेगा। और जो मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर है, कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे और इसका शानदार परिणाम आपको मिलेगा, चीज़ों को अगर ठीक करते हैं तो। और कहीं ना कहीं जो है आपको कोई ना कोई ऑप्शन बहुत सुंदर मिलने वाला है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ, ये सूर्य की उंगली है। यश पाने की जो इच्छा है, नेम फेम पाने की जो इच्छा है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की जो प्रबल इच्छा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी सूर्य के पुष्ट और सुंदर होने पर। और सूर्य कहीं ना कहीं 1.5 से लेकर 2.5 वर्षों तक अभी जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसको अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो जल्दी से जल्दी ये जो है पुष्ट होगा और शानदार परिणाम देगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। इस चीज़ की ओर आप ध्यान देना जरा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और एक दयालु वाला व्यक्तित्व, परोपकार वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपको कभी भी नहीं छू पाएगी और इसका शानदार परिणाम भी देखने को मिलेगा। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, लेकिन मित्र अच्छे बन जाएंगे आने वाले समय में और उनका सहयोग भी बेहतरीन मिलेगा। इस बात का आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। यहाँ पे अगर रेखा को देखा जाए, सीता बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अगर आपका सूर्य, आपका शनि अच्छे भाव में आ जाते हैं, जो मैं उपाय दूंगा आपको, तो चाहे आप जीवन में व्यापार करें, चाहे जीवन में नौकरी करें, चाहे जीवन में और भी कोई काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए शानदार योजनाएं आप बनाते रहते हैं। एक लकीर इससे निकल कर जा रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। आगे जाके ये प्रयास सफल होगा और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार इससे आ जाएगा। और दिन दूर नहीं है, लेकिन कुछ उपाय जरूर करने हैं आपको। हाँ, 1 से 1.5 साल तक कहीं ना कहीं स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये रेखा देखें
तो इस तरह से ये रेखा यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे शानदार जो है एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन कहीं ना कहीं धार्मिक रहेगा, धर्म और अध्यात्म में बराबर रुचि बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण वाला व्यक्तित्व रहेगा, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। और आने वाले समय में केतु की दृष्टि से देखें तो ये शनि की तरफ दृष्टि डाल रहा है, सीधा सीधा धन में वृद्धि होने की संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2022 का मिडिल क्षेत्र है, अक्टूबर नवंबर का महीना जो है 2022 का, वहाँ से चीज़ें कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़ा उपाय करेंगे तो 6 से 8 महीने में ही आपको बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं करियर और धन की रेखा आपकी बहुत शानदार स्थिति की है। अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है, शनि का प्रभाव इससे खत्म हो जाता है, तो निश्चित तौर पे जहाँ करियर आपकी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, धन के क्षेत्र में धन का संचय में अच्छी खासी वृद्धि होगी और ये स्थायित्व की ओर जाएगा। भगवान शंकर की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा भक्ति करिएगा, उतना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जीवन में सुख तो मिलेगा, साथ साथ में दिव्यता और भव्यता को भी आप प्राप्त करेंगे। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आपके व्यक्तित्व को भी ये आने वाले समय में निखार करके रखेगा और कहीं ना कहीं चमक जरूर देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रखेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जहाँ परिवार का शानदार सहयोग मिलेगा, परिवार की तरफ से अच्छी खुशियाँ मिलेंगी, संतोष मिलेगा, वहीं कुटुंब का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र कोई भी यहाँ पे तकलीफ या दुख नहीं दे रहा है, शुक्र अच्छे भाव में है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, थोड़ा सा निम्न मंगल क्षण भंगुर वाला गुस्सा दे सकता है। मैंने किसी ने बोल दिया, जबरदस्त गुस्सा आ गया, बोल दिए, फिर पछता लिए कि यार नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया करें तो आपको जो है मंगल की क्रिया भी वहीं पे मिल जाएगी, साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जब ये स्थिति ठीक होगी तभी जीवन में फल मिलेगा। शनि की और सूर्य की स्थिति भी हमने बता दी है। बुध की स्थिति अच्छी है। अगर आपका बृहस्पति, शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाती है, और पहले तो आपको राहु का उपाय करना, तो बुध अच्छे फल आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, ये वाला क्षेत्र आपका जो है कहीं ना कहीं ये चंद्रमा है और ये अनबैलेंस है। चंद्रमा खराब स्थिति में है। जब तक चंद्रमा इस प्रकार से है तो कहीं ना कहीं मन गड़बड़ है और गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है, भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मन अच्छा नहीं है और आगे कुछ समय तक मन अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, खराब रह सकता है, इसकी संभावना है। और अपने पेट का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपने हार्मोनल सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। योगा, प्राणायाम, ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, इससे लाभ होगा। नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहरहाल मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा। केतु का क्षेत्र देखें तो केतु का क्षेत्र में बता रहा है कि कुछ समय तक कुछ चिंताएं आपके मन में किसी न किसी चीज़ को लेके रहेंगी ही, और हल्का संघर्ष भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चीज़ों को सुंदर करते हैं तो चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।